बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मशक नंबर सवाल 2 उसका सवाल नंबर 6 जो है उसको डिस्कस करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मसावात मालूम करें। ये ख़त मुस्तकीम की 6 मसावातें जो हैं उनकी इश्काल हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस की। अब उनका अमली इस्तेमाल है। ये इसका ए पार्ट है 7, -9 में से गुजरने वाला उफ़क़ी ख़त हो। तो इसके हमने क्या करनी है, मसावातों में पॉइंट, ये पॉइंट है उसको हम ए कह लेते हैं। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है ये 7 जो x1 होगा और -9 जो क्या होगा y1 होगा। और उफ़क़ी ख़त जो उसकी ढलवान क्या होती है, 0 होती है। उफ़क़ी ख़त की ढलवान क्या होती है, 0 होती है। ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारी बुक के अंदर भी है। अगर ये है, अगर एल उफ़क़ी ख़त हो तो उसकी ढलवान क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी ढलवान 0 लेंगे और हमें ये एक नुक्ता दिया हुआ है और ढलवान दिया हुआ है, तो हम नुक्ता ढलवान शक्ल इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करेंगे, नुक्ता ढलवान शक्ल। नुक्ता ढलवान शक्ल का फार्मूला हमारे पास क्या है, y - y1 = m × x - x1। ये इसका फार्मूला है। y - y1 = m × x - x1। ये हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया है पहले। ये नुक्ता ढलवान शक्ल y - y1 = m × x - x1। तो इसको हम यूज करते हैं। अब y - y1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी कितनी है, -9 है, m ढलवान 0 है, x माइनस और x1 कितना है, 7 है। ये y - प्लस हो जाएगा 9 = 0 से मल्टीप्लाई करें सारी क्या हो जाएगी 0। और ये हमारी जो है वो मतलूबा मसावात होगी y + 9 = 0। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर, जो कि बी पार्ट इसका, -9, -5 और 3 में से गुजरने वाला अमूदी खत। तो यहाँ पे भी नुक्ता दिया हुआ है a -5, 3। तो हम x1 जो है वो -5 होगा हमारे पास, और y1 कितना होगा, 3 होगा। y1 कितना होगा, 3 होगा, और x1 कितना होगा, -5। अब इसकी ढलवान जो है m, ये क्या होगी, ये अनडिफाइंड होती है। क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। जो बुक पे भी लिखा हुआ है, अगर L अमूदी हो तो ढलवान क्या होगी, गैर वाज़े। गैर वाज़े या उसे हम क्या कहेंगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी से। तो अब यहाँ भी नुक्ता है और ढलवान है, तो वही नुक्ता ढलवान शक्ल यूज करेंगे। क्या करेंगे, नुक्ता ढलवान शक्ल, ठीक है। नुक्ता ढलवान शक्ल स्लो पॉइंट फॉर्म जो है। तो ये क्या है हमारे पास, y - y1 = m × x - x1। अब y1 और x1 की वैल्यू पुट करते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, m ढलवान जहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे, = x - x1 हमारे पास कितना है, -5 है। तो y - 3। अब इन्फिनिटी को किस तरह सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी जो है ऊपर कोई रकम हो, बटे की जो 0 आ जाए उसे क्या बोलते हैं, हम इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी हमारे पास इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी, ये फर्क करो 4 है ओवर 0, तो ये भी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास 6/0 है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। 9/0 तो ये भी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। यानी ऊपर कोई भी रकम होगी, नीचे 0 होगी, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है। तो हम यहाँ पे अपनी आसानी की खातर 4, 6, 9, 12, 13, 14 लिखने की बजाय सिर्फ क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। क्या का 1/0, इसे हल करना बहुत ईजी हो जाएगा। x ये -+5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 0 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे y - 3 के साथ, और 1 को x + 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारा रकम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 = हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 5।
या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी मतलूबा मसावात है उस खत की जो कि अमूदी है और वो नुक्ता -5,3 में से गुजर रहा है। आइए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर सवाल नंबर 6 का पार्ट सी है, ए -6,5 से गुजरने वाला खत जिसकी ढलवान 7, यहाँ पे ढलवान दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए हमारे पास क्या है? -6,5 है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 6 होगी और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 5 होगी। सर ये -6 है, ठीक हो गया। और यहाँ पे ढलवान दी हुई है, ढलवान से स्लोप बोलते हैं, मिलान भी बोलते हैं। m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7। तो यहाँ भी एक पॉइंट है और स्लोप है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट यानी कि नुक्ता, नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। जो हमारे पास क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है। m की वैल्यू हमारे पास 7 है। x माइनस x1 और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 6 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 x, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब जी y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 7x प्लस 42 है। अब हम क्या करेंगे? सर एक में एक तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर 0 लिखेंगे। 0 इज इक्वल टू 7x प्लस का 42 है, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 प्लस क्या है? माइनस हो जाएगा और 5 जो माइनस को क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 7x माइनस y, ये 45 प्लस 5 कितना? 42 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 47। तो ये हमारी जो है वो मतलूबा मसावात है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7x माइनस y प्लस 47 इज इक्वल टू 0। 0 को दूसरे पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो 7x माइनस 5 प्लस 47 इज इक्वल टू 0, ये मतलूबा खत जो है उसकी हमारे पास इक्वेशन है, उसकी मसावात है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है। डी पार्ट क्या है? 8-3 से गुजरने वाला खत जिसकी ढलवान क्या है? 0 है। तो यहाँ भी नुक्ता दिया हुआ है, ठीक है। नुक्ता को कोई हम नाम दे लेते हैं, फर्ज करें ए नाम दे लेते हैं। कितने? 8, -3 है। तो यहाँ पे x1 कितना होगा? 8 होगा और y1 कितना होगा? माइनस का 3 होगा। और क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ढलवान दी हुई है। क्या दी है? ढलवान। ढलवान या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोप। एम से ज़ाहिर करते हैं इसको, कितनी दी है? 0 दी है। तो वही एक पॉइंट है और ढलवान है, तो ये लगेगा नुक्ता ढलवान शक्ल। क्या लगेगा? क्या यूज करेंगे हम? नुक्ता ढलवान शक्ल। नुक्ता ढलवान शक्ल हमारे पास क्या है? y माइनस y1 x माइनस x1 और इधर क्या है? m है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू ये है, माइनस का 3 है, ब्रैकेट में लिख लें, इज इक्वल टू m 0 है, x माइनस x1 कितना है? 8 है। तो y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 y प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी की सारी रकम क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये उस खत की इक्वेशन है जो कि पॉइंट 8-3 में से गुजरता है और उसकी ढलवान 0 है। ढलवान 0 का मतलब है कि ये कौन सा खत होगा? ये एक उफ़क़ी खत होगा। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, इसका सवाल नंबर 6, इसका ई पार्ट है। पॉइंट दिया हुआ है -8-5 से गुजरने वाला खत जिसकी ढलवान क्या है? गैर वाज़ेह है। ढलवान गैर वाज़ेह है। नुक्ता दिया हुआ है। नुक्ता जो है इसका हम कोई नाम दे लेते हैं, ए का, बी का, सी का, कोई भी नाम दे लें। -8-5 है और ये जो इसके कोऑर्डिनेट के होंगे
ये होंगे x1 और y1। x1 कितना होगा माइनस का 8 और y1 कितना होगा 5 होगा। और यहाँ पे ढलवान जो है m वो क्या है गैर वाजे इन्फिनिटी है। गैर वाजे जैसे क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। तो वही पॉइंट और ढलवान है तो वही लगेगा, क्या लगेगा नुक्ता ढलवान शक्ल यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो नुक्ता ढलवान शक्ल जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं y माइनस y1, ये y1 5 है, m जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, और x माइनस x1 कितना है माइनस का 8 है। तो डियर स्टूडेंट y माइनस 5 ये इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी फिर भी बोला था पर 15/0 है, ये भी इज इक्वल टू क्या होगा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 100/0 है, ये भी क्या होगा इन्फिनिटी होगा। तो हम आसानी की खातर या इन्फिनिटी को यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/0। x ये माइनस में प्लस हो जाएगा 8। अब 0 किधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 8 ही रहेगा। ये 0 से मल्टीप्लाई के सारा एक्स्ट्रा 0 हो जाएगा x प्लस 8, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस खत की जो कि नुक्ता माइनस 8 और 5 से गुजर रहा है और उसकी ढलवान क्या है गैर वाज़ेह है। और जिस खत की ढलवान गैर वाज़ेह होती है वो अमूदी खत होता है। क्या होता है अमूदी खत। इसका नेक्स्ट पार्ट f है। f क्या है जी, दो नुकात दिए गए यहाँ पे -5 -3 और 9 -1 से गुजरने वाला खत। तो यहाँ पे क्या दिया गया, दो पॉइंट्स दिए गए, इनको हम नाम दे देते हैं। एक को पॉइंट ए का नाम देते हैं -5 -3 है, और दूसरे को हम पॉइंट बी का नाम देते हैं 9 -1 है। अब ये जो है ये इसके कोऑर्डिनेट इसके मुहद्दात x1 और y1 होंगे। x1 -5 और y1 कितना होगा -3 है। और इसके क्या होंगे x2 और y2। x2 9 होगा और y2 कितना हो जाएगा -1। ये जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट A को हमने x1 और y1 लिखना है और पॉइंट B को x2 और y2 लिखना है, जरूरी नहीं है। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को हम x1 और y1 का नाम दे सकते हैं इसके मुहद्दात को, और पॉइंट A के मुहद्दात को हम x2 और y2 का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप नहीं दी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो नुकात वाले जो है, दो नुकात वाली मसावात जो है उसकी मियारी शक्ल को यहाँ पे यूज करेंगे। यह दो नुकाती शक्ल क्या है, दो नुकाती शक्ल। ये खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल, जो कि इसके इस तरह लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको हम यूज करेंगे। अब ये क्या दो नुकाती शक्ल है, कौन सी है, दो नुकाती शक्ल। यहाँ की क्योंकि में दो नुकात दिए गए हुए हैं, दो नुकाती शक्ल। अब दो नुकाती शक्ल क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जी तो अब इसकी क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस y1, ये y1 ये माइनस का 3 इज इक्वल टू y2, ये y2 माइनस 1 माइनस y1, ये माइनस y1 माइनस का 3 है -3 ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये x2 कितना है 9 माइनस x1, ये x1 कितना है माइनस का 5 है इंटू x माइनस x1, ये x1 क्या है माइनस का 5 है। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -1, ये भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 3, 9 ये भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस 5 इंटू x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। जी अब आगे
फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 3, ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओवर 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, x प्लस 5, y प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2, 2 7 आर 14, x प्लस 5। अब 7 को क्या करेंगे, दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, दूसरे पे 7 जाके आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 7 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब 7 को मल्टीप्लाई करें, क्या होगा ये 7y प्लस 21, 7 होगा x प्लस 5। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ये वो रकमें जो हैं यहाँ से ये वो रकमें जो हैं 7y प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 5, इसको दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, इधर 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू x प्लस 5, 7y इधर के माइनस होगा, 21 भी इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये जो है 7y प्लस 21, इधर दोनों प्लस के थे, जब उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू x माइनस 7y, ये 5 प्लस का 5 है माइनस का 21 है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, जो आपका माइनस आएगा 21 में से 5 माइनस करने के बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 7y माइनस 16। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये खत जो है जो दो नुकात में से गुजरा है उसकी मतलूबा मसावात है, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इसका जी पार्ट है, यहाँ y काते दिया -7 और डलवान दी हुई है -5। ठीक है, ये डलवान जो है ये उर्दू मीडियम बुक के अंदर प्लस का 5 दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में -5 दिया हुआ है, तो पीछे जो आंसर है वो -5 लेंगे तो आंसर सही आएगा, +5 से आंसर सही नहीं आएगा। तो ये उर्दू मीडियम की बुक जो है वहाँ पे +5 लिखा है, लेकिन पीछे अगर आंसर को देखें तो उसके लिए यहाँ पे -5 होना चाहिए। यहाँ पे देखें ये पार्ट जी, y का आते -7 है और डलवान जो है वो कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। ये y का आते -7 और डलवान कितनी दी है 5 दी हुई है, लेकिन +5 से आंसर जो है वो पीछे बुक वाला आंसर नहीं आता। अगर पीछे वाला बुक वाला आंसर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे -5 होना चाहिए। तो हम -5 सॉल्व करेंगे, तो बुक के अंदर पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन है +5 है तो +5 से कर लेंगे, -5 है तो -5 से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो y का आते जो है यहाँ पे y का आते दिया हुआ है, y काते को c से रिप्रेजेंट करते हैं, -7 है और ढलवान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से, जो कितनी है -5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ढलवान और y काते है तो y काते ढलवान शक्ल जो है उसको हम यूज करेंगे। ये गैर अमूदी खत मुस्तकीम को बताओ जिसकी ढलवान m और y काते c है, यानी y काते को क्या करना है c से। ये फार्मूला हमारे पास होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आइए इसको यूज करके मसावात मालूम करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ढलवान काते शक्ल क्या बोलते हैं, ढलवान काते शक्ल। अब ढलवान काते शक्ल क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू m कितना है -5, x और c कितना है -7 है। ठीक है, y इज इक्वल टू -5x -7। अब हम क्या करेंगे, इनको इधर ले आएंगे, y 5x की जगह प्लस हो जाएगा, 7 भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं, 5x पहले लिख लेते हैं, y बाद में, +7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो मतलूबा मसावात है, उस खत किसका y काते -7 है और ढलवान कितनी है -5 है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर h है, h पार्ट है इसका, ये x काते -3 और y काते कितने है 4 है। यहाँ पे 2 काते दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 2 काते। जब 2 काते दिए होंगे
x खाते को a से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि -3 है, और y खाते को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, b से, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे दो खाते दिए गए हैं, तो हम दो खाते फॉर्म जो है उसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, दो खाते फॉर्म। ये है खत्ते मुस्तकीम की मसावात की काते शक्ल, ठीक है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b। यहाँ पे a जो है, ये जो है a, ये x काते है, और b जो वो क्या है, y काते है। a को x काते और b को y काते कहेंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, मसावात की काते शक्ल। क्या है हमारे पास, मसावात की काते शक्ल। मसावात की काते शक्ल हमारे पास क्या है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट करते हैं, x ओवर a, यहाँ पे कितना, ये -3 है, प्लस वाई ओवर b y काते कितना 4 है, इज इक्वल टू 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, x ओवर 3 प्लस y ओवर 12 इज इक्वल टू 1, सॉरी y ओवर 4, 12 नहीं है, कितना है 4 है। अब इसके एलसीएम लेंगे, 3 और 4 के एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। 12 को अंदर आके 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आंसर आएगा। 4 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x हो जाएगा। अब 12 को अंदर आके 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 आंसर आएगा। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब 12 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये x को प्लस बनाने के लिए मसावत को दूसरे पर ले जाएं, 12 पहले ही उधर है, 4x इधर प्लस हो जाएगा, और 3y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस था, माइनस हो गया। अब या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे इसको। 4x क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो है उस खाते के इक्वेशन है जिसका x खाते -3 है और y कितना है, 4 है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट नंबर आई की तरफ, जो इसका लास्ट पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट आई पार्ट है। x खाते जो है -9 दिया गया है, डलवान जो है -4 दिया गया है। तो अगर हमारे पास y खाते हो तो हम तो यूज करते हैं खाते डलवान शक्ल। अब यहाँ पे y खाते मैंने दिया हुआ है, x खाते दिया गया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x खाते दिया हुआ है, और x खाते की मदद से हम नुक्ता मालूम करेंगे। और ये डलवान दी हुई है, x खाते इज इक्वल टू -9 है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, -9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे होगा -9। ठीक है, और यहाँ पे ये -9 है, और इसका जो ऑर्डिनेट है यानी y मुहद्दद है, x एक्सिस के ऊपर y मुहद्दद क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, नुक्ता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -9,0। तो हम एक नुक्ता लेंगे, a का नाम दे लें, b का नाम दे दें, -9,0। अब यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या होगा, -9, और y1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और हमें क्या दिया हुआ है, ढलवान दी हुई है। क्या दिया है, ढलवान। m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट है और ढलवान है, तो इसकी क्या करेंगे, नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नुक्ता ढलवान शक्ल यानी कि इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x इंटू x माइनस x1। अब y
माइनस y1 की वैल्यू ये 0 है, m माइनस का 4 है, x माइनस एक्स वैल्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 9 है, तो माइनस 9 लिखेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y माइनस 0 ये y हो जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस 4 x, ये कितना होगा माइनस में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो साथ इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू जी क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 ये -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, ये माइनस और प्लस 9 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 36 हो जाएगा, कितना आएगा 36। अब क्या करेंगे, इनको इधर ले आएंगे उठा के, y वो जो प्लस हो जाएगा, 36 भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर लेंगे, 4x प्लस 5 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट आई, जिसमें x का थे और ढलवान दी हुई थी। तो हमने क्या किया, नुक्ता ढलवान शक्ल इस्तेमाल करते हुए इस खत की मसावात जो है वो मालूम की। तो डियर स्टूडेंट यहीं पे आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 के तमाम पार्ट्स जो हैं उनको बारी बारी सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।